सुप्रभात बच्चों। वर्ग 8वां का हिंदी विषय अध्याय 3 कर्मवीर। पिछली कक्षा में हम लोग कर्मवीर कविता को पेज नंबर 9 तक पढ़े थे। आज हम लोग पेज नंबर 10 से पढ़ेंगे। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। कर्मवीर व्यक्ति जिस काम को आरंभ करते हैं उसे बिना किए हुए नहीं छोड़ते, अर्थात वे जिस कार्य को शुरू करते हैं उस कार्य को पूरी तरह से समाप्त करके ही छोड़ते हैं। सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते हैं। जिस काम को करने लगते हैं उससे वे भूलकर भी मुंह नहीं मोड़ते हैं, मतलब वे कार्य को बीच में ही नहीं छोड़ते हैं, उसका सामना करते हैं। चाहे वह कार्य जितना कठिन हो, असंभव हो, लेकिन वे उससे पीछे नहीं हटते हैं, उसको करने से जी नहीं चुराते हैं, अर्थात कार्य से मुंह नहीं मोड़ते हैं। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। वे आकाश सुमन तोड़ने जैसी व्यर्थ की बातें नहीं करते। वृथा का अर्थ व्यर्थ। वे आकाश फूलों को तोड़ने जैसी बातें नहीं करते हैं, ऐसे व्यर्थ की बातें वे नहीं करते। संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। चाहे उनके हाथों में जितने करोड़ों की संपत्ति हो, लेकिन उनके मन में अहंकार की भावना नहीं होती है। वे अपनी संपत्ति का दिखावा नहीं करते हैं। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। कार्बन का अर्थ कोयला। उनके हाथों से कार्बन यानी कोयला भी हीरा बन जाता है। हीरा एक बहुमूल्य वस्तु है, तो कर्मवीर के हाथों में कोयला भी हीरा बन जाता है और वे सीसा को भी एक चमकीले वस्तु में परिवर्तित कर देते हैं, यानी कांच को, सीसा को वे एक उज्जवल रतन मतलब चमकीला वस्तु बना देते हैं। इसलिए उनके सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है, कठिन नहीं है। आगे, पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे। पर्वतों को काटकर यानी पहाड़ पर्वतों को काटकर, जहां लोगों का जाना दुर्लभ होता है, असंभव होता है, ऐसे जगहों पर वे सड़कों का निर्माण कर देते हैं। मरुभूमि, मरुस्थल या रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, पानी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है, लेकिन ऐसे जगहों पर भी वे नदियां बहा देते हैं अपने कार्यकुशलता के द्वारा। गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे। जल राशि समुद्र, बेड़ा का अर्थ जहाज या जलयान। वे समुद्र के गर्भ में भी जहाज चला देते हैं, जलयान चला देते हैं। जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। जंगलों में जहाँ लोग निवास नहीं करते हैं, वहाँ ये व्यक्ति रहने लायक जगह बना देते हैं और वहाँ निवास करते हैं, अर्थात जंगलों में भी महामंगल बना देते हैं, लोगों की रहने की जगह बना देते हैं। भेद नवतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। आकाश पाताल, धरती गगन का, धरती अंबर का
उन्होंने ही रहस्य बताया, उन्होंने ही इसके बारे में बताया, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रियाएं। तार की सारी क्रियाएं अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रियाओं के बारे में ही उन्होंने ही बतलाए, अर्थात छोटे से छोटे या बड़े से बड़े कार्य के बारे में वे ही बतलाए हैं। इस प्रकार कर्मवीर व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। वे अपने मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर हर क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं। आगे, कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ। कर्मवीर की एक विशेषता है कि वे कार्यस्थल, कर्म जहाँ कार्य करना है उसके बारे में वे पहले से जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं कि वह स्थल, वह जगह किस प्रकार है, वहाँ कार्य करना संभव है या असंभव है। इस प्रकार की बातों से वे दूर रहते हैं, अर्थात वे कार्यस्थल के बारे में पहले जानकारी नहीं लेते हैं, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहाँ, और वे वहाँ जाकर असंभव कार्य को भी संभव बना देते हैं अपने मेहनत के बल पर। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ। उलझने अड़चने जैसे कर्मवीर के कर्म क्षेत्रों में, कार्य क्षेत्रों में जितने भी रुकावटें आती है, मुश्किलें आती है, उलझने आती है, उतनी ही वे लगनता और उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ कार्य करते हैं। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। विरोधी व्यक्ति उनके कार्य क्षेत्रों में जितना भी अड़चने डालते हैं, रुकावटें पैदा करते हैं, लेकिन कर्मवीर व्यक्ति इससे घबराते नहीं हैं। मतलब विरोधी उनके कर्म मार्ग में भले ही सैकड़ों अड़चने डाल दे, लेकिन वे अपना कार्य पूरा करके ही निकलते हैं। विरोधियों के ये अड़चने उनके लिए कुछ नहीं है, उनसे वे डरते नहीं हैं, बल्कि वे अपने कार्य से मतलब रखते हैं। वे अपने कामों पर पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं और पूरी लगनता के साथ उसका सामना करते हैं। इसलिए कितने भी अड़चने क्यों ना हो, लेकिन वे अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ पूरा करके ही आगे बढ़ते हैं। आगे, सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहाँ डेरे डाले। आज संपन्न जितने देश हैं, विकसित जितने हैं, जो बुद्धि विद्या धन संपदा से परिपूर्ण है, तो उन देशों को संपन्न बनाने में कर्मवीरों का महत्वपूर्ण हाथ है। उन्हीं के बदौलत ये एक समृद्ध देश बन पाए हैं। जिस देश की जितनी उन्नति हुई है, मतलब वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। सपूत मतलब अच्छा बेटा। मतलब जिस देश की जितनी उन्नति हुई है, उन देशों में उतने ही कर्मवीर हैं। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। तो जिस देश में जितने कर्मवीर पैदा लेंगे, उतना ही उस देश और समाज की भलाई होगी और सभी कोई एक दिन समृद्ध हो जाएंगे, सुखी संपन्न हो जाएंगे। इसलिए हमें भी एक कर्मवीर व्यक्ति की तरह
बनना चाहिए कि अब हमें अपने कार्यों से दूर भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। भले कार्य करने में हमें कठिनाइयाँ आएगी, मुश्किलें आएगी, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए और पूरे लगनता के साथ अपने कार्यों को करना चाहिए। हमें सिर्फ अपने मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए। जब हमारे मन में ये सारी बातें आ जाएगी तो हम शीघ्र ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे और मन में जो इच्छाएं हैं उसे प्राप्त कर सकेंगे। तो इस पूरी कविता में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कर्मवीर व्यक्तियों के बारे में बताए हैं, उनकी क्या विशेषता है, वे किस प्रकार के अपने कार्य करते हैं, उसके बारे में बताए हैं। तो हमें यह कविता कार्य करने के लिए प्रेरित करती है कि हमें अपने कार्य से दूर नहीं भागना है, बल्कि उसको पूरा करना है। तो आप सभी को इस कविता को अच्छी तरह से पढ़िएगा। अगले दिन हम लोग इसका प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे।